Namaste. Good morning to all of you, my friends. Today I will discuss the topic of horizontal pressure difference in fluid mechanics. So in the last class, we will discuss a vertical pressure difference. Now I want to discuss a horizontal pressure difference. So what is the meaning of horizontal pressure difference? Let us assume you have a container like this, and in this container have the water or liquids fill up. एंड बच्चों मान लो, लेट अस एज्यूम कि आप दो पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ले लो ए एंड दूसरा पॉइंट ले लो बी. ओके, ए एंड बी बोथ पॉइंट्स आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस एल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट ए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी, जितना अमाउंट ऑफ वाटर ए के नीचे है ना, ए के ऊपर है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर बी के ऊपर. सो वी कैन से दैट जितना वेट आप ए पे लगा रहे हो उतना ही वेट बी पे लग रहा है, तो प्रेशर ए और बी पे सेम हो. इसको हम एलोबरेट करते हैं. तो हमने ए के ऊपर जस्ट एक पॉइंट ले लिया सी और बी के ऊपर जस्ट एक पॉइंट ले लिया डी. नाउ सिंपली हमने कैसे किया था, एक सिलेंडर बनाया था ऐसे, यहां पर भी एक सिलेंडर बना लेते हैं लाइक दिस. और आप देखोगे बच्चों, अगर ये डिस्टेंस हाइट h है तो पीए पे जो प्रेशर लिखेंगे वो लिखेंगे पीसी प्लस रो जी एच in the last vertical pressure difference according to vertical pressure difference. and pressure at point B लिखेंगे आप pb, it's pd plus rho gh. My dear friends, let us see, the pc is open to the atmosphere, so the value of pc is p naught and value of pd is p naught. So we can say that the pa is becomes p naught plus rho gh. Similarly, the pressure at point b is p naught plus rho gh. So भाई मेरे, आप देखो ना कि प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट बी सेम ना, सो हम बोल सकते हैं कि पी ए माइनस पी बी इज जीरो. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है. एक नोट पॉइंट मैं बताता हूं आपको, एक नोट पॉइंट हम लेते हैं. नोट पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नोट पॉइंट क्या है? सो नोट पॉइंट ये है, किसी भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैव इक्वल प्रेशर in container and pressure does not depends on the shape of conductor. My dear friends, कोई भी कंटेनर किसी भी शेप का हो, आप प्रेशर डिफरेंस हर जगह एक जैसा ही ले सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. भैया अगर मैं बात करूं आपके केस में, जैसे कि मान लो आप एक बेटा ये प्रेशर लो, एक इस तरीके का कंटेनर लो, एक ऐसे ले लो, इस शेप का ट्यूब, आइदर दिस शेप ट्यूब. अगर इस सभी ट्यूब में एक हाइट तक प्रेशर मतलब लिक्विड भरा हो लाइक दिस, अगर एक ही हाइट तक लिक्विड भरा है इस तरीके से, सो अगर सभी का इसका लिक्विड हाइट इसके बॉटम से एच हाइट तक है,
तो हम बोलेंगे कि इसकी हर एक पॉइंट पे हॉरिजेंटल पॉइंट अगर आप कोई कंसीडर करते हो, फॉर एग्जांपल यू कंसीडर द पॉइंट ए बी सी डी, अगर ये पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और हम बोले लिक्विड जो है वो h हाइट तक डेप्थ है, सो वी कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी. And this should be, if this open surface, so the pressure A is equal to P naught plus rho GH. So my dear friends, horizontal pressure, at every point, the horizontal pressure is same. ओके अच्छा यार, अगर कंटेनर मूव कर जाए, अगर आपका कंटेनर मूव कर रहा है, इफ कंटेनर इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, अगर वो एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में होगा, एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, तब कैसे करेंगे? सो मान लो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक कंटेनर है, ओके, एक कंटेनर आपने ले लिया और उस कंटेनर में, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को लिक्विड से फिलअप कर देते हैं लाइक दिस, ओके, ये कंटेनर में ये एक्सेलरेशन ए से मूव करने लगा. अगर मेरे डियर फ्रेंड ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, एक पॉइंट आप ये ले लो, एक पॉइंट बी आप ये ले लो, अगेन ये डिस्टेंस एल लिख लेते हैं. अगर आपको इसका प्रेशर डिफरेंस निकालना है, इसका प्रेशर डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको बस क्या करना चाहिए, फिर से वही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे हम, कि हम यहाँ पर एक इधर सिलेंडर बना लेंगे, एक इधर सिलेंडर बना लेंगे. लेट अस आई ड्रॉ द सेपरेटली, एक सिलेंडर ये बना लिया, एक सिलेंडर ये बना लिया. मेरे दोस्तों, एक पॉइंट ए ये था, एक पॉइंट बी ये था. अगर ए वाले पे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स देखें तो प्रेशर लगा रहे हैं एफ ए, एक फोर्स लगा रहे होंगे एफ ए, और इधर वाले फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एफ बी लगा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड रहा होगा, दिस इज एम अमाउंट ऑफ लिक्विड. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज एस and the length of this cylinder is L, so we can say that this cylinder, if the container is moving with the acceleration A, so the cylinder is also moving with the acceleration A. So now using a Newton's second law, सो बच्चों अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ होता क्या है, इट्स अ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी हियर, this force is greater than this because the container is moving along towards right, so we can say that FA minus FB is equal to mass into acceleration. Now force is equal to pressure into area is equal minus pressure PB into area is equal to density into length into area. There's a mass, density into volume is called mass into acceleration. My dear friends, S कहाँ गए, घर को चले गए. So finally आपके पास जो यहाँ रिजल्ट बना, वो रिजल्ट आया, it's PA minus PB इज इक्वल टू रो एल ई. सो यार बच्चों, अगर हमारा कंटेनर एक्सेलरेट करेगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा. भैया यहीं पे आता है कि अगर प्रेशर चेंज हुआ, इसका मतलब ए पर अगर इसी कंटेनर को दोबारा से देखा जाए, इसी कंटेनर में लिक्विड लिया गया था, लेकिन इस बार पॉइंट आपको ये लिक्विड भरने पर इस तरीके से भरा हुआ था, फिलअप था किसी एच हाइट तक, तो आपने ये दो पॉइंट्स लिए थे यार माय फ्रेंड, एक पॉइंट लिया था ए, एक पॉइंट लिया था बी, लेकिन जैसे ही आपने इसको एक्सेलरेट कराया ना, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार ए पर लिक्विड कम हो गया होगा और बी पर लिक्विड ज्यादा हो गया होगा, और ऐसा होने पर हम बोलेंगे द शेप ऑफ द लिक्विड इज चेंजेस.
सो माय डियर फ्रेंड्स, वो शेप कितना चेंज हुआ होगा ये देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं आपकी कि ये मान लो h हाइट चढ़ा होगा, ये दूरी l, सो दिस एंगल इज say theta. So we can take a 2 points. One is A के just above point ले लो C, और B के just above point ले लो D. So हम लिखेंगे अगर ये पूरी डिस्टेंस h plus L1 है, so we can say that कि यार प्रेशर एट पॉइंट ए जो होगा वो होगा पीसी, बेसिकली पीसी पे पी नॉट प्रेशर लग रहा होगा, तो पीसी को पी नॉट भी बोल सकते हैं, तो इट्स अ पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस L1. नाउ दिस पीबी इज इक्वल टू पी नॉट, यहां पर भी पी नॉट एंड पी नॉट प्लस रो जी L1. माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी, यहां से प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इज पी नॉट plus rho gh plus rho gl1 minus p naught minus rho gl1. My dear friends, rho gl1 cancel, p naught to p naught cancel. भैया यहां से प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी आ जाएगा रो जी एच. भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that कि यार भैया जो प्रेशर आ रहा होगा ना, जो प्रेशर आ रहा होगा वो अगर दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can written in here this is rho gh is equal to rho l e. My dear friends, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमें मिला h by l is equal to A by G. So this is a very important article. This is very important article. आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया अगर किसी एक्सेलरेशन, किसी ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करता है, कंटेनर मूव करता है, तो बताओ जो लिक्विड है वो कितना हाइट ऊपर चढ़ जाएगा? तो लिक्विड अपने सरफेस से h हाइट ऊपर चढ़ जाएगा. अच्छा देखिएगा बच्चों, एक बात और सुनिए, अगर मेरे से कोई ये बोलता है कि यार जैसे ये कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में लिक्विड ऐसे फिलअप कर दिया गया लाइक दिस, अब इस कंटेनर को एक्सेलरेट किया गया, तो हमने देखा कि एक्सेलरेट करने पर इसका शेप ऑफ द मेनिस्कस इज चेंजेस लाइक दिस, और शेप ऑफ द मेनिस्कस चेंज होने पर ये किसी ना किसी एंगल से ये शेप बना लेती है. तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भैया कितना एंगल बनेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एंगल के बारे में बात करें, एंगल के बारे में बात करता है मतलब इस एंगल को बोलता है, ये थीटा एंगल निकालने को अगर आपको बोला जाए, इस थीटा एंगल के बारे में अगर बात करें वो, ठीक है ना. सो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है. आपको बस करना क्या है, ये दूरी h है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस l है, तो आप बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू h बाई l. नाउ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g. सो अगर हमें सिर्फ एक्सेलरेशन पता है तो भी हम बता सकते हैं कि कितना एंगल वो ऊपर उठेगा. दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी. माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आएगा तभी मजा आएगा. भैया आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं. अगर इस कंटेनर में सब कुछ हो गया तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ कंटेनर, मिनिमम एक्सेलरेशन of container when liquid does not split out from container. पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जनरली कई बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन. सो अगर बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, तो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है. आपको बोलना क्या है, बस आपको बोलना है कि
अगर भैया ये कंटेनर आपने दिया था, ये कंटेनर दिया, तो इसकी कोई ना कोई हाइट रही होगी h, है ना, कोई ना कोई हाइट रही होगी, कोई ना कोई लेंथ रही होगी l। अब इसमें लिक्विड भरा होगा किसी तरीके का, इस तरीके का लिक्विड एक भरा होगा, है ना, ये मान लो ये वाला लिक्विड भरा होगा। अगर वो बोल रहे हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिससे ये उठे, ये वाटर जो हो वो स्प्लिट आउट ना हो, तो स्प्लिट आउट होने का कहने का मीनिंग ये हो सकता है कि मान लो इस केस में लिक्विड बिल्कुल इसके एक सरफेस के वॉल को क्या करेगा, बिल्कुल रेज कर देगा, रेज करेगा, बिल्कुल बॉटम पे टॉप पे पहुंच जाएगा। दूसरा वाला मे बी सम डिस्टेंस एल दे देगा, कोई एल दूरी चल जाएगा। अगेन आप वही सिंप्लीफाई करोगे कि भैया ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज h माइनस एल एंड दिस इज ऑल, एल की जगह b ले लेते हैं, आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए एल की जगह के हमने इसको एल लिया हुआ है, तो प्लीज इस लाइन को आप b ले सकते हो। सो दिस इज ट्रीटेड एज अ b एंड दिस इज ट्रीटेड एज l एंड ये डिस्टेंस हो गई आपकी, ये दूरी हो गई h माइनस बी। तो हम बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू h माइनस बी डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू a बाई g। यहां से भी बता सकते हो आप कि एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर कितना होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि यार अगर कोई ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कंटेनर, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्प्लिट आउट हो गया फ्रॉम द कंटेनर। सो हाउ मच amount of water split out from container। My dear friends, अगर स्प्लिट आउट के बारे में बात कर रहे हैं तो अब फिर से देखते हैं, एक कंटेनर आपको दिया गया, इस कंटेनर में लिक्विड भर दिया गया, इस कंटेनर में आपको इस तरीके का लिक्विड भरा हुआ है, ओके, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये किसी एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि भैया h हाइट थी इसकी कंटेनर की और l डिस्टेंस दी गई थी, l लेंथ दी गई थी। अगर ये चला तो मेरे डियर फ्रेंड्स, जो ये कंटेनर होगा ना, जो ये कंटेनर होगा उसमें शेप ऑफ द लिक्विड कैसा हो जाएगा, तो हमारे दोस्तों सभी लोग जान चुके हैं कि शेप ऑफ द लिक्विड इज चेंजेस और इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे भैया कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इस बार स्प्लिट आउट हो गया। तो सबसे पहले पूछा जाता है भैया कितना अमाउंट स्प्लिट आउट हुआ, कितना अमाउंट स्प्लिट आउट हुआ। तो हमें बस क्या मिल जाए, हमें ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी हुई b दूरी, क्योंकि ये होगा h माइनस बी। तो हम बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू h माइनस बी बाई एल। ये बड़ी आसानी से a बाई जी से कैलकुलेट करके यहां से आप कैलकुलेट करेंगे। सो यू कैन calculate the b, when you calculate the value of b, then you can very easily calculate the volume of trapezium। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम आप क्या लिखाओगे, v इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज h प्लस b into l square, if this shape is a square shape, so it's a l square। यहां से हमें बड़ी आसानी से वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर और स्लैश liquid split out from container vs is equal to वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस का वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजियम। तो इट इज इक्वल टू आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इट इज इक्वल टू h into l square minus half of h plus b
इंटू एल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करके हम बड़ी आसानी से अमाउंट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्प्लिट आउट हुआ होगा कंटेनर से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया कि यार हम प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के केस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ में आई कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस डिपेंड ही नहीं करता कंटेनर्स के ऊपर, लाइक दिस एग्जांपल। सो प्लीज रिमेंबर, प्लीज बी केयरफुल, अगर कभी हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस का कोई आर्टिकल आता है तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आपको एक आर्टिकल और समझाते हैं हम, एक आर्टिकल से और क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इस बार, है ना। अगर एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं, जनरली बहुत फेमस लाइक दिस। अब इस YouTube में क्या करेगा, बोलेगा कि भैया एक तरफ जो है ना, एक तरफ इसकी H हाइट तक का रो1 डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ है, इसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो रो1 है, ठीक है भैया, ये रो1 डेंसिटी हो गई। इसके इसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ये दूरी हो गई से H1। अच्छा भाई, एक दूसरा लिक्विड ले लेता है, दूसरा लिक्विड लेता है जो H2 हाइट तक बढ़ता है। कहां तक बढ़ता है? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड से H2, ये दूरी हो गई आपकी H2 हाइट। सो नाउ अब आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो1 एंड रो2। Suppose such type of question is asked. So again, if this U2 is at rest, अगर ये मूव नहीं कर रहे तो ये टेक अ पॉइंट A एंड B। अगर आप दो पॉइंट लेते हो A B, so we know that pressure at point A is equal to pressure at point B. Either there is a difference in height, कोई फर्क नहीं पड़ता। Pressure at point A is equal to pressure at point B if this is in equilibrium. So we can say that this pressure is what? So it's a P naught plus rho G H1. Simply, यहाँ ओपन सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर लगेगा P naught. So P naught plus rho G H1 and यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा? So this will be P naught plus rho G H2. My dear friends, rho to rho cancel, P naught to P naught cancel, G to G cancel. I'm sorry, I'm really sorry for this such type of mistakes. It's rho 1 G1 H1. Here it is P naught plus rho 2 G S2. So my dear friend, P naught to P naught cancel, G to G cancel. आपके पास relation आता है rho 1 H1 is equal to rho 2 S2. So this is a very important relation and you use simple horizontal pressure concept. जो आपने concept use किया है, जो concept use किया है इस question में, वो कौन सा use किया है? Horizontal pressure difference. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि now you are ready to solve the प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक इलस्ट्रेशंस और समझते हैं। एक इलस्ट्रेशन यार बच्चों, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे समझते हैं। सपोज करो एक आपको इस तरीके का एल शेप कंटेनर दे दिया गया। अब इस एल शेप कंटेनर में लिक्विड को फिल कर दिया गया लाइक दिस, है ना, ऐसे फिल कर दिया गया, है ना। अगर ऐसे फिल कर दिया गया है और हमसे 3 पॉइंट्स दे दिए गए इस केस में, एक पॉइंट ले लिया गया से ए, एक पॉइंट लिया गया जस्ट बिलो द ए इज बी एंड एक पॉइंट ले लिया गया सी। नाउ दिस कंटेनर इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ रहा है इनके जो प्रेशर है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप देखो, अगर इफ यू वांट टू राइट द प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, so this length is height is h and this length is l. Now we can say that in this case the pb is greater than pc. Why the pb is greater than pc? Because it is accelerated towards right.
So if the towards right is accelerated, तो pressure at point A is greater than pressure at point C. And A और C के बारे में अगर बात करेगा तो हम यहाँ बोलेंगे कि PA जो होगा वो PB से कम होगा. Why? Because in this point the amount of water is less, and at this point the amount of water is higher. So we can say that pressure at point B is greater than pressure at point A. अच्छा, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया फिर बताओ कि आपके केस में पीए माइनस पीसी कितना होगा. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीए माइनस पीसी कितना होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए पीए माइनस पीबी को कैलकुलेट करने से पहले आप पीबी को कैलकुलेट करिए. सो पीबी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है. इट्स अ रो जी एच प्लस पीए. सिंपली इट्स अ पीए प्लस रो जी एच, एंड पीबी माइनस पीसी इज इक्वल टू रो एल ए. ये हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में देखा. तो पुट द वैल्यू ऑफ पीबी इन हियर एंड गॉट द रिजल्ट. इट्स अ पीए प्लस रो जी एच माइनस पीसी इज इक्वल टू रो एल ए. नाउ द पीए माइनस पीसी इज इक्वल टू रो एल ए माइनस रो जी एच. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल एंड वेरी इजी इलस्ट्रेशन. भैया यहां से आप अगर हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस को समझ चुके हैं, तो कई बार क्वेश्चंस आपके केस में ऐसे भी बनते हैं कि यार आपको ये भी पूछ सकता है कि सर अगर मान लीजिए एक कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर में एक डायरेक्शन, एक साइड, एक हाफ या h1 डिस्टेंस तक, h1 हाइट तक आपको रो1 डेंसिटी का लिक्विड दे दिया गया, और h2 हाइट पर, h2 हाइट तक, h2 डेप्थ तक या h2 हाइट तक आपको मान लीजिए यहां पर h2 हाइट तक आपको दिया गया है रो2 डेंसिटी का लिक्विड. ठीक है ना? इट्स अ रो2 डेंसिटी. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सो अब अगर दो पॉइंट्स ले ले, से पॉइंट एक ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, एंड ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए से इस केस में L1 है और इधर L2 है, दैट इज मींस इट इज L1 एंड L2. नाउ द प्रेशर PB माइनस P से PA अब अगर पूछा जाए इन द डिफरेंट डेंसिटी फॉर डिफरेंट, सो अगेन यूज अ सिंपल लॉजिक. आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए. एक पॉइंट ये ले लीजिए, इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट सी ले लीजिए सबसे पहले. ठीक है ना? दिमाग में ध्यान रखिएगा, जस्ट पॉइंट सी लीजिए और सबसे पहले ए और सी के बीच में सॉल्व करिए. तो अगर मेरे से पीसी और पीए की बात करेगा तो हम बोलेंगे पीसी माइनस पीए इज इक्वल टू रो1 जी L1, एंड पीसी माइनस पीबी के बारे में बात करेगा तो पीबी माइनस पीसी इज इक्वल टू रो2 जी L2. नाउ इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो तो पीसी से पीसी कैंसिल आउट हो जाएगा. इट्स अ पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रो1 जी L1 प्लस रो2 जी L2. My dear friends, you can very easily calculate the pressure difference in different density. So this is simply it is nothing, it is the product of interface, boundary of the interference and point के बीच का height, और आपको point of interference मतलब boundary of the interference और point के बीच के heights को और रो1 density के multiplication into g के सम को लिखना होता है और कुछ नहीं करना है. सो भैया ये बात समझ में आ गई, और अगर मजा आया है तो फिर लाइक तो बनता है ना यार, लाइक बनता है. तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस को समझने के बाद यार बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम आगे की बात करने से पहले एक लॉ के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं. लॉ क्या कहता है? जो लॉ है वो है पास्कल लॉ. माय डियर फ्रेंड्स, पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर में आप जरा सा भी प्रेशर बढ़ाते हो तो वो प्रेशर पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, हर जगह उतना ही प्रेशर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू टेक अ क्लोज्ड कंटेनर एंड हियर this is the closed container and this container is filled into the liquid like this with some density, either it taking a water or taking a different things. चलो भैया ये बना दिया. अब जैसे ही आपने इसको बनाया और मान लो यहां पर एक छोटा सा वॉल ले लेते हैं, है ना? यहां पर छोटा सा एक वॉल ले लेते हैं.
एक वॉल ले लिया, यहां पर हम लोगों ने इस तरीके का एक वॉल ले लिया। अगर मैं बात करूं आपसे, अब मैं 2 पॉइंट्स कंसीडर करना चाह रहा था इस पर। एक पॉइंट जस्ट यहां पर कंसीडर करते ए, और एक पॉइंट यहां के लेते हैं बी। अगर बोलूं कि इसके सरफेस से एच दूरी पर ये पॉइंट लिया गया है, तो आप बोलोगे पीबी पे प्रेशर होगा सर पीए प्लस रो जी एच। और अगर पीए 0 है, जैसा कि ओपन है, तो ये बिल्कुल सरफेस पर है, तो हम बोलेंगे कि भैया पीए पे प्रेशर 0 है, पीए पे इनिशियल प्रेशर 0 है, एंड सो पीबी पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू गेज प्रेशर, दिस इज रो जी। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू ओपन अ वॉल, जैसे ही आप वॉल को ओपन करोगे, जैसे ही वॉल को ओपन करोगे, लेट अस सी द इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। इस कंटेनर के इस वॉल को जैसे ही आपने ओपन किया, ओपन करते ही ओपन करते ही ओपन करते ही ये जो अंदर के लिक्विड है उस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होने लगेगा। सो कितना प्रेशर बढ़ेगा, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने लगेगा। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, आपने जो पॉइंट ए कंसीडर किया था, जो पॉइंट ए कंसीडर किया था, उस पे प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा। एंड पीबी पे प्रेशर कितना आ जाएगा, इट्स पी नॉट प्लस रो जी एच, अगर ये पॉइंट बी अब भी लिया जाए। सो यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि भैया पास्कल साहब ने एक नियम दिया, एक लॉ दिया, और उन्होंने बताया कि अगर आप किसी पूरी लिक्विड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चेंज करते हो, एक्सेस, जितना एक्सेस प्रेशर होगा वो हर जगह उतना ही प्रेशर मिलेगा। कहने का मीनिंग ये है माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक चीज पाई कि प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, जरा सा प्रेशर पी नॉट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज किया, तो हमने देखा कि ए पॉइंट पे भी वही प्रेशर इंक्रीज हुआ, इनिशियली 0 था, अब कितना हो गया, पी नॉट हो गया। और पीबी पे प्रेशर कितना हो गया, इट्स अ पी नॉट प्लस रो जी एच। सो वी कैन सी दैट कि द प्रेशर applied at one point in an enclosed fluid body, in an enclosed fluid body, is transmitted uniformly to every part of fluid, every part of fluid, है ना, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो गया, हर जगह कैसा ट्रांसमिट हो गया माय डियर फ्रेंड्स, इक्वली यूनिफॉर्मली ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है ना। सो यही पास्कल लॉ ने बताया था। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम, keep it up, please subscribe and press the bell icons for new videos. Thank you so much for watching. Bye bye.